जय महाकाली। यूट्यूब चैनल सिद्ध महाकाली दरबार में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल सिद्ध महाकाली दरबार के अंदर उन सभी साधकों व साधिकाओं का स्वागत है जो साधना सीख करके अपना व दूसरों का भला करना चाहते हैं। जो साधक अब तक भटक रहे थे और उनके पास एक सही मार्ग नहीं था, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वह साधना नहीं सीख पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक मंत्र की साधना शक्ति की नींव उस मंत्र की विधि विधान होता है। यदि उस मंत्र की विधि पूर्ण है और विधि में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो मंत्र की शक्ति की अनुभूति साधक को जरूर होती है। और साथ ही साथ हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी आप साधना करें किसी भी देवी देवता की अपने, तो साधना मंत्र जाप करने के अलावा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप उनको सच्चे मन से सच्चे भाव से उनके साथ जुड़ें, क्योंकि रिश्ता ये बहुत बहुमूल्य नींव है साधना की। केवल मंत्र जाप से शक्ति नहीं प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती है हम जिस भी शक्ति, देवी शक्ति या देवता की आराधना कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। पूरे सच्चे भाव से उनके साथ जुड़ें और उनको अपना बड़ा बुजुर्ग मान करके पूर्ण भाव से ऐसा माने कि वे आपके सामने ही बैठे हैं, ऐसा समझ करके उनका मंत्र जप करे, साधना करे, तो वह साधना की शक्ति की अनुभूति आपको 100% होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारा सिद्ध महाकाली दरबार यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हम इतनी आसान विधि के साथ आपको साधना बताएं जिसे करके आप बड़े से बड़ा कार्य सेकंडों में कर लें। तो आइए आज हम कौन सी साधना लेके आए हैं और इस साधना का क्या महत्व है और किस प्रकार हम साधना का प्रयोग कर सकते हैं जानें। आज की जो साधना है ये साधना महाकाली मंत्र साधना है। ये इतनी शक्तिशाली साधना है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, जिन खबीज, चौंकी, दीट, मुठ, किसी भी प्रकार से कुछ भी बुरी शक्ति जो आप पे छोड़ी गई या किसी के ऊपर है, आप सेकंडों में शक्ति का कार्य कर सकते हैं और पूर्ण तौर से बुरी शक्ति को नष्ट करके माता की कृपा से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली मंत्र साधना है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कोई प्रेत इतना जिद्दी होता है, बहुत से प्रयास करने के बाद भी वह प्रेत बोलता नहीं है और हमें ये पता लग नहीं पाता कि वह कहाँ से आया, किसके द्वारा भेजा गया है या क्या क्या नुकसान कर रहा है। तो ये मंत्र शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अगर यह मंत्र शक्ति साधना आप सिद्ध कर लेते हैं और बड़े से बड़ा प्रेत के सामने बैठेंगे तो वह तुरंत सेकंडों में पूरी बात बताएगा और आपके कहे अनुसार कार्य करेगा और आप तुरंत सेकंडों के अंदर उस भूत प्रेत से, शैतान से उस मरीज को मुक्ति दिलवा सकते हैं और उसका जीवन सुख में बना सकते हैं। दिए गए जो डिस्प्ले पे आपके मंत्र है, इस मंत्र को पूर्ण रूप से ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक सुने ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। एक अच्छा साधक वही है जिसके अंदर धैर्य होता है। तो डिस्प्ले पे जो मंत्र दिया गया है, इस मंत्र को ध्यान से सुने, देखें और ध्यान से देखने के बाद इस मंत्र को पूर्ण रूप से याद कर लें और याद करने के बाद जब आप साधना करें तो आंखें बंद करके ही इस मंत्र का जप करें। क्योंकि किसी मंत्र को भी याद करके यदि आंखें बंद करके किया जाता है जाप, तो वह साधना का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है और जो याद ना कर सके वह देख के भी पढ़ लें। तो इस मंत्र शक्ति को हम कब कब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? दिवाली, होली, ग्रहण, नवरात्रों, किसी भी शुभ
पक्ष के अंदर, किसी भी शुभ मुहूर्त के अंदर, चाहे वो ग्रहण क्यों ना हो, कुछ भी ना समय मिल पाए तो अमावस्या को ही आप एक ही दिन के अंदर इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर, जी हाँ। बस ज़रूरत है बताई गई विधि के अनुसार दिए के मंत्र को आप किसी भी शुभ मुहूर्त, जैसे कि फिर से बता देते हैं आपको, अमावस, होली, दिवाली, नवरात्रे, ग्रहण जिस दिन पड़े उस दिन रात को 7 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में बैठना है। कोशिश करें कि आप 10 बजे के आसपास ही साधना के लिए बैठें। वैसे 7 और 10 के बीच में आप बैठ सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बैठने के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और अपने सामने 4 मुखी दिया सरसों के तेल का, जी हाँ, आप अपना मुख पश्चिम की तरफ करके बैठें और अपने सामने 4 मुखी दिया जलाएं सरसों के तेल का, और उस दिए के चारों तरफ एक एक बूंदी वाला लड्डू रखें और उस लड्डुओं के पास एक एक जोड़ा लौंग का रखें और एक एक बदासा रखें और 4 हरी इलायची लेकर के एक एक इलायची भी लड्डू के पास रख दें और 4 काले रसगुल्ले मंगा करके वो भी एक एक लड्डू के पास दिए के चारों तरफ रख दें और 16 श्रृंगार, जी हाँ, 16 श्रृंगार और 1.25 मीटर काला कपड़ा, जी हाँ, 16 श्रृंगार, 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक नारियल जटा वाला, जी हाँ, एक नारियल और थोड़ा सा पंचमेवा, ये सब काला कपड़ा बिछा करके इनके ऊपर रख दें और एक काली चुन्नी भी इनके ऊपर रख दें और रुद्राक्ष की माला से आसन आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। अगर चाहें तो काले रंग का लें तो अति उत्तम, और ख़ुद भी काले कपड़े पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के साफ कपड़े पहन सकते हैं। और ये सारा सामान अपने पर रखने के बाद अपना नाम, अपनी जाति और गोत्र बोल के माँ से सामने संकल्प लें कि मैं इस मंत्र की किस माला करने जा रहा हूँ और मुझे मंत्र की पूर्ण शक्ति मिले। जिस दिन आप ये कार्य करो उस दिन और घड़ी में कितने मिनट हुए ये भी सब बोलना है संकल्प करते वक्त, और रुद्राक्ष की मदद से जाप चालू कर दें। जाप करने से पूर्व आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका ध्यान कर लें, या फिर आप शिव का ध्यान करते हुए या फिर महाकाली के ध्यान करते हुए आप 3 बार जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली बोल दें। उसके बाद साधना चालू करें और रुद्राक्ष की माला से लगातार 21 माला जप करें। और माला करने के दौरान कमरे में कोई ना आए, यह अपने घर के एकांत कमरे में, यमुना के किनारे या किसी विरान जगह कहीं भी साधना करी जा सकती है। और जाप के दौरान बिल्कुल भी उठे नहीं। अगर आप जाप के दौरान आसन से उठ जाते हैं तो जाप आपका खंडित हो जाएगा। उस दौरान मोबाइल फ़ोन आप बंद करके अपने से दूर रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत ना करें और सिर्फ अपना पूरा और पूरा ध्यान इस मंत्र शक्ति में लगाएं। और 21 माला करने के बाद आप माता के मन ही मन माता को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उठ जाएं आसन से। उसके बाद 24 घंटे तक इस मंत्र का प्रयोग ना करें। जिस दिन आप जाप पूरे करेंगे, जाप पूरे करने के 24 घंटे बाद आपने एक जटा वाला नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा माता का नाम लेकर के यमुना में बहा के आना है। जी हाँ, बहते हुए पानी के अंदर, बहता हुआ पानी हो, चाहे वह यमुना हो चाहे वह नहर हो, उसमें बहा के आना 24 घंटे के बाद। और उस दिन आपने 125 ग्राम सूजी का हलवा बना करके देसी घी के अंदर और 4 लड्डू और 125 ग्राम पतासे, जी हाँ, और एक 11 नींबू की माला, ये महाकाली मंदिर में जाके चढ़ा के आने हैं।
और समझ लो कि आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई। उसके बाद प्रयोग विधि के अंदर आप जब भी प्रयोग करना चाहें, किसी भी बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत का नाश करना चाहें, तो उस व्यक्ति को जिस पे शैतानी ताकत है अपने सामने बैठा करके अपने सामने 4 लड्डू बूंदी वाले और एक एक जोड़ा लौंग का रख करके उस व्यक्ति को उठा करके और सरसों के तेल का दीपक जला करके, एक मुखी सरसों के तेल का दीपक जला करके 21 बार मंत्र पढ़ करके काली सरसों के ऊपर वह सरसों उस व्यक्ति के ऊपर मारें और वह व्यक्ति तुरंत उस पर जो सवारी होगी आके बोल पड़ेगी। यदि ना भी बोले, कई बार किसी ने टोटका किया होता है, जो सवारी बोलती नहीं है, टोटका अंदर ही अंदर काम करता है। अगर सवारी होगी तो ज़रूर बोलेगी, अगर टोटका किया होगा तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी ठीक हो जाएगा। अगर सवारी आए, पूरी चीज़ पूछने के बाद आप सवारी को महाकाली की कसम दे करके उसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए बोले। यदि वे ना छोड़ें तो आप 7 नींबू लेकर के प्रत्येक नींबू पे 3 बारी महाकाली मंत्र पढ़ के उस व्यक्ति से सिर के ऊपर से 7 बारी घुमा के नींबू काट दें और ऐसे ही करते करते 7 नींबू काट के अग्नि में जला दें। जैसे ही 7वां नींबू कटेगा और वे व्यक्ति शैतानी ताकत से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका होगा और वह शैतानी ताकत जल के खाक हो जाएगी। और साथ ही साथ आप 21 बारी एक पानी की बोतल पे पढ़ करके इस मंत्र को और उसमें ढक्कन लगा करके व्यक्ति को दे दें और उससे बोलें लगातार 21 दिन तक इस पानी का सेवन करें और 21 दिन तक उसे सफ़ेद चीज़ें खाने के लिए मना कर दें। व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा और कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती उसके बाद। और जब वे व्यक्ति पूर्ण तरह ठीक हो जाएं तो उसे बोले कि ठीक होने के बाद महाकाली मंदिर में जाके 1.25 किलो पतासे का भोग लगा के आना है और माता की कृपा से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपका काम पूर्ण होगा। ऐसे ही अनेक दुर्लभ व प्राचीन साधना आगे भी लाते रहेंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली साधना आप तक पहुंच सके और उन्हें करके आप एक अच्छे साधक बन सकें। जय महाकाली।